नमस्कार, मैं नेहा गायकवाड़, मेरा भारत समाचार में सभी का स्वागत कर रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि अतुल सुभाष ये जो केस है वो काफ़ी ये केस अभी सुर्खियों में है फ़िलहाल में, जो कि अतुल सुभाष ये जो एक युवक था उन्होंने बेंगलुरु में आत्महत्या की थी। तो इसी दौरान हमारे साथ एडवोकेट अजित कुमार गुप्ता जी हमारे साथ है। इसी बात पे हम उनसे विचार विनिमय सुनेंगे, तो उनसे बात करते हैं। सर, आजकल के हम जो अतुल सुभाष का केस आप जानते ही हो। yes. तो अभी इस जो अतुल सुभाष जो चीज़ें से गुजरे उस चीज़ों से अभी हमारे बहुत सारे युवा जो है उस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और उनको कैसे आप सहायता करेंगे चैनल के माध्यम से? मैडम, कानून पर भरोसा रखो, पर बहुत यहाँ पर अपने को कानून पर भरोसा रखना ज़रूरी है। सुसाइड जैसे कदम नहीं उठाना चाहिए। पर तारीख पे तारीख देता है कानून। 4 साल से वो इंसान थे तो कानून के चक्कर ही लगा रहे थे। अभी आप ही बताइए, वो सुसाइड कर लिए, क्या उनके माँ बाप को दिक्कत नहीं होता रहेगा? वो बचपन से उन्होंने पाला, अभी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, इसका मतलब ये नहीं है। श्री राम भगवान भी 14 साल वनवास रहे, जो कि एक राजा थे। तो ऐसे युवाओं को तो कदम नहीं उठाना चाहिए। मानते हैं बहुत सारे लड़की जो एक मिडिल क्लास की फैमिली और एक अच्छे क्लास की फैमिली, उन लोग लोअर क्लास की बैकग्राउंड की लड़की से शादी कर लेते हैं, जिनमें जो गरीब समझ के या एक सोचते कि गरीब घर की लड़की रहेगी, अपना घर बसाएगी। बट बहुत सारी लड़की यहाँ पर झूठे FIR 498 केस, 377, बहुत सारे अलग अलग केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारे अलग अलग झूठे केस फाइल करते हैं। लड़कों के माता पिता को, जो कि बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें भी कोर्ट में धक्के खिलाते हैं, एक खाली एक छोटे से चीज़ के लिए कि जो उनको एक मोटी रकम चाहिए होती है। वो सोचती है, उनको पहले तो एक लोगों को एक बोलते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मालूम पड़ा है कि एक झूठा ये रहता है ना कि प्रॉपर्टी आधा हिस्सा मिल जाएगा, मैं ये ले लूँगी, मैं वो ले लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून एक मेंटेनेंस देता है, गुजारा भत्ता सबको देता है, पर किंतु ये सोच विचार के होना चाहिए। काफ़ी वकील बोलते भी हैं, काफ़ी एडवोकेट, कि उनका राइट्स, अगर देखो कभी भी लड़का, एक मर्द होता है ना, वो किसी के मरने पे भी नहीं रोता। मर्द एक ऐसा इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, किंतु अगर वो उसकी जो मन चाहिए औरत, जिसे वो पसंद करता है, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अगर उसके सामने वो रो देता है, तब वो जाके ऐसे डाइवोर्स केस फाइल करता है कि उससे निजात की काफ़ी हो, उसके माता पिता को तकलीफ़ होते होंगे, भाई बहन को तकलीफ़ होते होंगे, इसलिए वो डाइवोर्स फाइल करता है। और इसी के रिवेंज में एक लड़की होती है, डाइवोर्स के बाद 498 केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस, अननेचुरल सेक्स 377 केस, कितनी बार तो रेप केस वगैरह, काफ़ी कुछ छेड़खानी के केसेस उसके परिवार के ऊपर काफ़ी कुछ लगा देते हैं। और यह कानून में कहीं ना कहीं, हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी भी है कि जब एक बार डाइवोर्स फाइल हो जाए तो उसके बाद किसी भी प्रकार का ये सब झूठा केस FIR नहीं दर्ज होना चाहिए। और अभी आपने बताया, काफ़ी अच्छी बात की आपने, पर हालांकि कभी कभी कहा जाता है कि महिलाओं से ये बात सुनने में मिलती है कि कभी कभी वकील ही उनको सजेशन देते हैं कि मैडम आप है ना उन पे ये केस डालो, वो केस डालो, ताकि आपका केस है ना वो भारी दिखे। तो इसके वजह से बहुत बार ऐसे जो वकील है वो ये माध्यम अपनाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम देखो, 146 करोड़ जनता है हमारे देश में, और 146 करोड़ के सबके विचार अलग हैं, सबके स्वभाव अलग हैं। मैं नहीं मानता कि सब वकील एक जैसे होते हैं। अगर आप ही ना चाहो, अगर मैं आपको बोलूँ मैडम एक काम करो, गाड़ी आ रही है, आप बीच में खड़े रहो, क्या आप खड़े रहेंगे? तो आप उन वकील की कैसे सुझाव सुन सकते हैं कि आपको जो ना, देखो रिश्ता तोड़ना है तोड़ो, बट इतने प्यार से तोड़ो कि कहीं अगर दोबारा मिले तो हाथ अगर कहीं पर भी देखे तो एक बोलते हैं ना, एक अपने आप में प्यार जग में उठे, हाय हेलो नमस्कार। ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते जिसकी वजह से कहीं अगर कुछ किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो आप उसे देखने लायक ना हो। और रही बात हमारे कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। ये है कुछ स्त्रियों के कारण
अगर मैं मानता हूँ कि चंद 1-2% स्त्री जो रिवेंज के लिए, धन के लिए ऐसे करती हैं, तो उनकी वजह से बाकी जो महिला होती है ना, हमारी माता बहनें, देखो बहुत सारी माता बहनें हैं जो जिन्हें सच्ची में कानून की आवश्यकता है, बट उन्हें न्याय नहीं मिलता। दिल्ली में निर्भया, उनके केस वगैरह सॉल्व होने में काफ़ी देर लगे। अभी बंगाल में बंगाल की दूसरी निर्भया समझो, उसे न्याय मिलने में समय लगे। क्यों? क्योंकि ऐसे झूठे एफआईआर, झूठे केस कम थोड़ी ना है। क्या पुलिस वालों को काम नहीं है? बहुत सारे काम हैं, पर किंतु इन्हें जब इतने झूठे केस रहेंगे, झूठे एफआईआर रहेंगे, तो कहाँ देश की सेवा हो पाएगी, कहाँ अपना देश आगे बढ़ पाएगा? आप ही सोचिए, कहाँ क्राइम मुक्त हो पाएगा? फैमिली मैटर में लगे रहेंगे या कभी आतंकवादी हमला करेंगे उसमें लगे रहेंगे। आप ही सोचिए ना, चंद रुपयों के लिए ये सब जो गिरा जाता है, वैसा नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई भी नहीं जम रहा है, दुश्मनी की भावना ना अपनाते हुए आप डाइवोर्स दे दीजिए। इससे आपका भी आने वाला जीवन ख़राब नहीं होता, आपके माँ बाप का भी रेपुटेशन ख़राब नहीं होता, और ना लड़के का होता है ना लड़की का होता है। अगर जिसके साथ जीवन नहीं बीत रहा है, मत बिताइए, आगे दूसरा भी चांस होता है, दूसरा पार्टनर ढूंढ लीजिए जिससे आपका ये हो पाए। आसान तरीका क्या कहेंगे? मैडम, आसान तरीका ये है कि अगर जब म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स होता है, तो म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स विदिन 6 मंथ के अंदर हो जाता है। ये सब रिवेंज के काम पे आप यकीन नहीं मानोगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 12-12, 15-15 साल से केसेस चलते रहते हैं। जितने भी न्यायाधीश हैं भारत में, क्या उन्हें खाली एक फैमिली मैटर में ही लगे रहेंगे या और भी काम रहते हैं? बहुत सारे मैटर रहते हैं, अलग अलग अनेकों गलत काम होते हैं, उस पर फैसला सुनाएंगे या बस आपके फैमिली मैटर में लगे रहेंगे? आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे, एक मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि बोलते हैं ना, हर लड़का गलत नहीं होता, हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता, किंतु बोलते हैं ना, अगर जिससे शादी किया है उसने कुछ सोच के शादी किया होगा, बट आप भी उससे अगर अपना समझोगे तो क्यों आपके वो डाइवोर्स फाइल करता? उसने अगर इतना वक्त गुजारा है, आपके माँ बाप को इज्जत दी है। आप ही सोचिए, अतुल सुभाष के केस में 3 करोड़ की मांग की जा रही थी, 5 लाख रुपए की मांग अलग से की जा रही थी, जो उनके जज मांग रही थी, रीता कौशिक। क्या आगे एक बात बताइए, वो बेचारा जीते जी क्या करोड़ों रुपए नहीं कमाता, बट वो न्याय व्यवस्था से परेशान हो चुका था। जो कि वो न्याय व्यवस्था से परेशान हो गया था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। और मैं तो बोलता हूँ, जो भी उसके परिवार वाले अकेले ही नहीं, वो रीता कौशिक, जज, उनके और जो वकील थे, और जिस तरीके से उन्हें कानूनी तौर का मेंटली प्रेशर दिया जा रहा था, एक वर्षों में 120 डेट कम नहीं होता। बेंगलोर से आना जाना, फ़्लाइट का खर्चा, पूरे परिवार को लेकर आना, ये बहुत गलत बात है। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता भी है तो उसी पे कीजिए कि जो आपका पति है। पूरी फैमिली को, सीनियर सिटीजन, आप उसका एज देख नहीं रहे हो, उसका भी केस में नाम आ जा रहा है। अब वो सोचिए, वो बेचारा वृद्ध है, वो अपने शरीर से खुद ही दुरुस्त है, वो आपको क्या तकलीफ़ देगा? ये सोचने की बात है। हमारे भारत में सभी को सोचना चाहिए, कानून व्यवस्था को सोचना चाहिए, और सारे न्यायाधीश को, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कानून में काफ़ी संशोधन करना चाहिए। और हमारे नेतागण से, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और बाकी पार्लियामेंट के सभी सांसदों से निवेदन है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस केस, पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर भी कोई कानून बनाया जाए जिससे उन्हें भी न्याय मिले। सारे पुरुष अगर सारे स्त्री गलत नहीं होते, तो मैं बोलता हूँ सारे पुरुष भी गलत नहीं होते। कुछ 2% स्त्री की वजह से पुरुष बदनाम हो गए। जो गलत हैं उन्हें गलत करार दिया जाए, और जो सही है सही दिया जाए। आपको मैं बता देता हूँ, हॉनेबल कितने जज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वकील होते हैं, वो भी सुसाइड कर चुके हैं। मैडम, अगर आप मेट्रो पे या आप गूगल पे सर्च करेंगे, ना जाने कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं ये सब चीज़ में। पुरुषों को कम न्याय मिलेगा। ने कहा कि किस तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर किस तरह से हमें विश्वास रखना चाहिए, और जो प्रोसेस है
वो न्यायिक प्रोसेस पे भरोसा रख के उस पर स्टेप बाय स्टेप जाना है। आत्महत्या ये मात्र उपाय नहीं है। तो ऐसे ही अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। नेहा गायकवाड़, मेरा भारत समाचार, थाने।